अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है नस्बुल ऐन में नस्ब क्या है और ऐन क्या है। बहुत ख़ास वीडियो होगी क्योंकि हो सकता है कुछ नया जानने को मिल जाए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं नस्बुल ऐन की। नस्बुल ऐन किसको कहते हैं? मुकम्मल इरादा, जो ठान लिया तो ठान लिया। मेरा नस्बुल ऐन है कि मैं ये काम करके रहूँगा, ये काम करके रहूँगा, मतलब मैं फलां बनकर दिखाऊँगा। नस्बुल ऐन यानी मेरा एम है, मेरा टारगेट है। नस्बुल ऐन की अंग्रेज़ी टारगेट कह सकते हैं कि मेरा नस्बुल ऐन है, मुझे ये करना है तो करना है। ये नस्बुल ऐन। अब ये नस्बुल ऐन लफ्ज़ अरबी का जानते ही हैं। नस्ब करना मतलब खूंटा गाड़ना, वो जो अमल होता है ना उसको कहते हैं नस्ब करना। खेमे, झंडे या खंबे वगैरह के खड़ा करने या गाड़ने के अमल को नस्ब कहा जाता है। मैंने खूंटा नस्ब कर दिया, मैंने खूंटा गाड़ दिया। उसके बाद है बड़ा पत्थर वगैरह गाड़ना या खड़ा करना। नीज़, शीशा, नगीना या कील वगैरह किसी जगह पर जड़ने या लगाने के अमल को भी नस्ब ही कहा जाता है। कायम करना, बर्पा करना या किसी चीज़ के सीधा करना या खड़ा रखने का अमल भी नस्ब है। यानी एक डंडा है जो गिरा हुआ है, उसको हमने सीधा कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिया उसको, मैंने वो डंडा नस्ब कर दिया, यानी ज़मीन में ठोक दिया। अब आते हैं ऐन की तरफ। तो ऐन का मानी होता है असली, हकीकी, बिल्कुल, कतन, ख़ास, मतलब ठीक ठाक, मतलब बहुत अहम। तो यहाँ पर मानी क्या रहा? असली, हकीकी, बिल्कुल। बिल्कुल को ही लेते हैं। ऐन एक ऐसा लफ्ज़ है अरबी का जिसके बारे में कहा गया है, किसी ने कहा कि इसके 50 मानी हैं और एक जगह कहा गया कि इसके 900 मानी हैं। आप खुद ही देखें ना, नूरे ऐन, आँखों का नूर, यहाँ ऐन आँखों के लिए इस्तेमाल हुआ। ऐन मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ऐन मौके पर वो मेरे सामने आ गया। यदि इतने मानी है इसमें कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ जो मानी लेना है वो मानी लेना है बिल्कुल, बस बिल्कुल, एक ही मानी ले लें, बिल्कुल। और अब अब जाते हैं ऊपर, नस्ब यानी ठोक देना, यानी बिल्कुल ठोक देना, मतलब हुआ नस्बुल ऐन। बिल्कुल ज़मीन पे गाड़ देना, यानी वो टारगेट है कि नस्ब कर देना है। तो हमको ऐन यानी बिल्कुल हमको ये टारगेट बना लेना है कि मैंने जो कुछ सोचा है उसको पूरा करके रहेंगे। मतलब हमने जो सोचा उसको पूरा करके रहेंगे, यही नस्बुल ऐन है, यही टारगेट है। तो नस्ब माने गाड़ना और ऐन माने बिल्कुल, उसी जगह पर, इधर उधर नहीं। तो गाड़ने के अमल को क्या कहेंगे हम लोग? वही कहेंगे ना, जो हमारा टारगेट है, हमको उस टारगेट को पूरा करना है किसी भी तरह। ये मेरा नस्बुल ऐन है कि मैं ये काम करके रहूँगा। यदि मेरी ज़िंदगी का एक टारगेट है या किसी ख़ास वक्त का कोई टारगेट है जिसको पूरा करके रहना है, यानी वो छड़ी कहीं पर गाड़ देनी है, वो डंडा कहीं पर गाड़ देना है, यानी वो कामयाबी या वो मंजिल मुझे हासिल करनी है तो करनी है। अब नस्बुल ऐन में एक और बात आती है कि झंडा गाड़ने का अमल क्यों कहा जाता है? तो झंडा गाड़ने का जो अमल है ना, वो जीत की अलामत है। ऐसे कहते हैं ना, उसने तो मैदान में झंडा गाड़ दिया, मतलब जीत गया। तो यहाँ झंडा गाड़ना यानी जीत, यानी जो उसने सोचा था वो मुकम्मल कर दिया उसने, वो काम उसका पूरा हो गया। तो ये एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा हदफ कि वो जाए और जाने के बाद झंडा गाड़ दे, यानी जो कुछ उसने सोचा है उसको वो पूरा कर दे। यही नस्बुल ऐन कहा जाता है। उम्मीद है समझ लिया होगा आपने।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।